मुंबई पुलिस के पास एक ऐसा केस था जिसमें उनके पास आरोपी का सिर्फ नाम था, न कोई मोबाइल नंबर, न कोई बैंक डिटेल और किसी भी तरीके का कोई सोशल मीडिया अकाउंट तक नहीं था। इन्वेस्टिगेशन को 1 महीना गुजर चुका था, लेकिन उसके बाद हाथ लगती एक लीड। 12 अगस्त 2023 आधी रात गुजर चुकी थी। लोकेशन मुंबई से अराउंड 20 से 25 किलोमीटर की दूरी पे मुंबई अहमदाबाद हाईवे की थी। रात के 3 या 3:30 बजे होंगे और इसी हाईवे पे एक लड़की बहुत ही बुरी हालत में खड़ी हुई थी। तभी वहाँ पर एक ऑटो आके रुकता है और वो लड़की उस ऑटो में बैठ के चली जाती है। अगली सुबह मुंबई पुलिस के पास एक 15 साल की लड़की की मिसिंग कंप्लेंट दर्ज होती है। लड़की के रिश्तेदार पुलिस वालों को बताते हैं कि हमारी लड़की एक दिन पहले दोस्त की बर्थडे पार्टी में गई थी, लेकिन वो अभी तक वापस नहीं लौटी। अब पुलिस वाले इस केस को दर्ज करते और छानबीन चालू कर देते। अब छानबीन में लड़की की जो लोकेशन होती है वो मिलती है राजस्थान की। अब पुलिस टाइम वेस्ट ना करते हुए एक टीम बनाती है और वो टीम राजस्थान पहुंचती है और उस लड़की को राजस्थान से वापस मुंबई ले आती है। अब क्वेश्चन ये आता है कि ये लड़की राजस्थान आखिर पहुंची कैसे? जब पुलिस वाले इस लड़की से पूछताछ कर रहे थे और उस लड़की ने जो कहानी बताई, पुलिस वालों के भी होश उड़ गए थे। सबसे पहले मैं आपको ये बताता हूँ कि इस लड़की के साथ आखिर हुआ क्या था, ये राजस्थान क्यों गई। 12 अगस्त को ये लड़की अपने कुछ दोस्तों के साथ मुंबई में किसी रेस्टोरेंट में बर्थडे पार्टी के लिए जाती है। वहीं पर इनका एक दोस्त होता है, वो इस लड़की को किसी धनंजय दुबे नाम के बंदे से मिलाता है। अब ये वहाँ पर पार्टी वार्टी तो कर रहे, तो उसके बाद वो धनंजय दुबे नाम का बंदा कहता है कि यार यहाँ से चलते हैं, कहीं और पार्टी करते हैं। अब ये सारे दोस्त पार्टी वार्टी करके उस रेस्टोरेंट से निकल जाते हैं और शहर से थोड़ी सी दूर पे कोई ढाबा होता है, वहाँ पर पहुँच जाते हैं। यहाँ पार्टी करते करते इन सभी लोगों को 2:30 बज जाते हैं। अब एक एक करके सारे दोस्त अपने अपने घर को जाने लगते हैं। तभी ये दुबे नाम का बंदा इस लड़की से कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ दूंगा। अब ये लड़की इसके साथ चली तो जाती है, लेकिन इस लड़की को भी कहीं ना कहीं डर लग रहा था कि यार बंदा कैसा होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि अननोन बंदा है भाई। अब रात में साधन मिलने में बड़ी प्रॉब्लम होती है, जिस वजह से इसके साथ चली जाती है। अब ये दुबे नाम का जो बंदा होता है वो हाईवे पे गाड़ी रोक लेता है। अब गाड़ी रुकी है, कुछ ना कुछ तो हो गई। अब ये उस लड़की के साथ जोर जबरदस्ती करने लग जाता है। अब जैसे गाड़ी रुकी थी ना, इस लड़की को शक हो गया था कि कुछ ना कुछ गड़बड़ है। अब ये क्या करती है, अपने फोन का वॉइस रिकॉर्डर ऑन कर देती है। अब लड़की चिल्लाती है, लेकिन दूर दूर तक उस हाईवे पे कोई भी नहीं होता, उसकी चीख कोई भी नहीं सुनता। अब वो दुबे इसके साथ गलत काम करके इसको अपनी गाड़ी से फेंक देता है और वहाँ से तुरंत निकल जाता है। लड़की बुरी तरह डर जाती है। उसके बाद वो ऑटो में बैठ के सीधा रेलवे स्टेशन निकलती है और वहाँ से राजस्थान के ट्रेन में बैठ के राजस्थान निकल जाती है। अब ये स्टोरी जब पुलिस वाले सुनते हैं ना, वो भी चौंक जाते हैं और उसके बाद दुबे की तलाश शुरू कर देते हैं। पुलिस वाले सबसे पहले जो पार्टी में लोग थे उनके पास जाते, उनसे दुबे के बारे में पूछते, लेकिन किसी भी बंदे के पास दुबे का ना नंबर था ना एड्रेस था। मुजरिम को पकड़ने के लिए पुलिस के पास सिर्फ एक नाम था, दुबे। अब पुलिस वाले क्या करते, अब उन्होंने सीसीटीवी कैमरे खंगालने चालू कर दिए। रेस्टोरेंट से लेकर हाईवे तक जितने भी सीसीटीवी कैमरे थे सारे खंगाल दिए। ऐसे ही कड़िया जोड़ते जोड़ते पुलिस वालों को नए गाँव में दुबे का एड्रेस मिलता है, लेकिन जब तक पुलिस वहाँ पहुँचती दुबे वहाँ से निकल जाता है। अब पुलिस वाले उसके मकान मालिक से पूछताछ करते जिसमें दुबे रेंट पे रह रहा था। अब वो जब डॉक्यूमेंट वगैरह देखते वो सारे के सारे फेक होते हैं। उसके बाद पुलिस ना आसपास के जितने भी लोग होते हैं उनसे पूछताछ करती है, लेकिन कुछ भी हाथ नहीं लगता। ऐसे करते करते 1 महीना गुजर जाता है। कोई बैंक डिटेल, मोबाइल नंबर या कोई एड्रेस कुछ भी नहीं मिल रहा था दुबे का। लेकिन वो कहते हैं ना मुजरिम, कितना ही शातिर क्यों ना कुछ चूतियापंती कर ही देता है। ऐसे ही सेम दुबे भी कर बैठता है। 20 सितंबर को जो इस केस की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे उस ऑफिसर के पास एक व्हाट्सएप पे वॉइस कॉल आता है और सामने वाला बंदा बोलता है कि मैं धनंजय दुबे बात कर रहा हूँ, तुम लोग मुझे पकड़ नहीं पाओगे और तुम जो मेरे दोस्तों को परेशान कर रहे हो ना, वो परेशान करना छोड़ दो। अब पुलिस वाले को भी इसकी उम्मीद नहीं थी कि धनंजय दुबे इस टाइप से उसे कॉल कर देगा। बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए पुलिस ऑफिसर भी यहाँ वहाँ के क्वेश्चन करने लग जाता है कि तुम पुलिस वालों को चुनौती दे रहे हो क्या। इस पे दुबे का रिप्लाई आता है, डॉन को पकड़ना मुश्किल ही नहीं नामुमकिन है। अब पुलिस वालों के पास एक नंबर था। अब पुलिस वाले उस नंबर की कॉल डिटेल वगैरह निकलवाते हैं, जिससे पता लगता है कि दुबे किसी लेडीज के टच में है। अब पुलिस वालों ने उस लेडीज पे नजर रखनी स्टार्ट कर दी। 29 सितंबर को ये लेडीज अपने घर से निकलती है और उत्तर इलाके में जाती है एक फ्लैट के अंदर, और उस फ्लैट के अंदर दुबे छुपा होता है।
पुलिस भी वहाँ पर चली जाती है और दुबे को पकड़ लेती है। अब दुबे तो पकड़ा गया। अब पुलिस वाले दुबे से पूछताछ करते हैं और पूछताछ में पता लगता है दुबे 5 साल की जेल पहले ही काट के आ चुका है रेप और मर्डर केस में। अब भाई वो 5 साल की जब जेल काट चुका है तो उसे मालूम ही होगा कि पुलिस वालों के साथ कैसे डील करते, इसलिए इतना टाइम लग गया इस केस को सॉल्व होने में। तो दोस्तों ये मेरी पहली वीडियो थी, मुझे बहुत अजीब लग रहा है वीडियो बनाने में। प्लीज यार सपोर्ट करो। वीडियो अगर अच्छी लगी तो उसे लाइक कर देना, चैनल पे सभी नए उसे सब्सक्राइब भी कर लो भाई। बाकी मिलता हूँ नए केस के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।